हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज जो है आपके 9th क्लास केमिस्ट्री में टॉपिक है आपके समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य तथा विलयन। ये 3 टॉपिक हैं, समांगी द्रव्य, विषमांगी द्रव्य और विलयन। ठीक है, समांगी द्रव्य को चलते हैं। पहले समांगी द्रव्य की बात करते हैं। समांगी द्रव्य, ठीक है भाई। समांगी द्रव्य इसको बोलते हैं होमोजीनस मैटर बोलते हैं, होमोजीनियस मैटर। ठीक है भाई, होमोजीनियस मैटर यानी पदार्थ। ठीक है भाई, समांगी पदार्थ या विषमांगी पदार्थ बातें की ये द्रव्य कह सकते हैं। तो वो द्रव्य, अब इसके लिए यहाँ नाम से ही, ये नाम जो है दो भागों में कर हम संधि विच्छेद करते हैं। तो दो सम, सम माने बराबर, अंगी, 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 सम अंगी द्रव्य पदार्थ, यानी कि सम माने समान, अंगी हर एक अंग में, यानी कि कोई पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसके हर एक अंग में या हर एक घटक में समान तत्वों के समान क्या होते हैं, अवयव पाए जाएं, समान पदार्थ के अवयव पाए जाएं या तत्वों के अवयव पाए जाएं, तो ऐसा द्रव्य क्या कहलाता है, समांगी द्रव्य कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है भाई, समांगी द्रव्य कहलाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके उदाहरण थे कुछ। इसके उदाहरण जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा समांगी द्रव्य। समांगी द्रव्य जैसे क्या है हमारा, ऐसा ये चीनी और जल, चीनी प्लस जल का विलयन। अब इसका जो विलयन बनेगा तो उसके विलयन में, यानी हम घोलेंगे इसे, तो घोल करके चम्मच से कहीं कोई से पार्ट उठाएंगे तो दोनों में क्या होगा, समान अंग मिलेगा। ठीक है, समान रूप से क्या होगा, चीनी और पानी में वितरित होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि वो मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से देखिए क्या है, आप यहाँ पर जल के अंदर अगर जल प्लस नमक लें, ठीक है भाई, क्या लें, नमक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक विषमांगी मिश्रण। ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। सब क्या है, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है भाई, क्या है, सब में समांगी मिश्रण है, कोई सी भी ले लीजिए। अब इसके अलावा देखिए बात चलते हैं जिसकी, ये तो हो गया हमारा समांगी द्रव्य, यानी वो पदार्थ जिसके अंदर हर एक घटक में, जिसके हर एक संगठन, हर एक भाग का संगठन कैसा होता है, वो एक जैसा होता है, तो क्या कहलाता है, समांगी द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्या, नेक्स्ट चलते हैं हम विषमांगी द्रव्य। विषमांगी द्रव्य की बात करते हैं तो विषमांगी में देखेंगे क्या होता है। देखिए विषमांगी, विषमांगी द्रव्य इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनस। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनस। यहाँ पर देखिए हेट्रोजीनस मैटर। तो हेट्रोजीनस मैटर क्या होता है, यानी कौन से द्रव्य होते हैं, वो द्रव्य। पहले इसका हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करने पर देखिए क्या होगा, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। विषम, क्या है, विषम, विषम प्लस अंगी, विषम प्लस अंगी यानी कि विषमांगी, यानी ऐसा द्रव्य जिसके किसी भी घटक में, एक कोई भी घटक ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, अवयवों की संख्या या अवयव जो होता है समान रूप से नहीं होते हैं। ये प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है, तो वो क्या द्रव्य क्या कहलाएगा, विषमांगी द्रव्य कहलाता है। जैसे क्या है, हम अगर लें ऐसा मिश्रण लें, जैसे क्या है, लोहे की छीलन, लोहे की छीलन लें, बालू रेत लें, ठीक है, लोहे की छीलन लें। इसमें उदाहरण दे देते हैं हम यहाँ पर। ये तो थे हमारे इसके समांगी विलयन के। जैसे हमने क्या करा, चीनी ली, चीनी, और चीनी में हमने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक मिला दिया।
तो इसका जो मिश्रण होगा, क्योंकि समान रूप से वितरित नहीं होगा, अगर हम कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्ट में चीनी ज़्यादा आ जाए, नमक कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि नमक ज़्यादा हो और चीनी कम हो। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे द्रव क्या कहलाते हैं, ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर हम लोहे की छीलन लें, लोहे की छीलन, लोहे की छीलन प्लस रेत, ठीक है, और प्लस सल्फर, इनका मिश्रण तैयार करें तो इनका मिश्रण भी सब क्या होगा, ये सब होंगे विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाएंगे, विषमांगी या विषमांगी पदार्थ कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे मिश्रण। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारा विलयन। विलयन लेके चलते हैं। ये तो है आपका क्या, विषमांगी द्रव्य। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, विलयन। तो विलयन पे चलते हैं। यहां देखिए, ये हमारा विलयन क्या है, ये विलयन, या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब विलयन क्या होता है, ठीक है, वो बात करते हैं हम। देखिए विलयन क्या चीज़ है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी कोई दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, ऐसे जो समान रूप से मिले हुए हों, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ समांगी रूप से मिले हुए हों, तो वो क्या कहलाता है, वो विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण की प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी होती है। सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको नोट्स के भेजे माध्यम से, तो वो देख लेना। जैसे क्या है, देखिए हमारा यानी दो या दो से, इसको विलयन कैसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ घुले हुए आपस में मिले हुए हों, क्या कहलाता है, लेकिन कैसे मिले हुए हों, समांगी रूप से, क्या कहलाएंगे, विलयन कहलाएंगे। ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है हमारा चीनी प्लस जल। आपने देखा होगा शिकंजी बनाते हैं आप, चीनी भी डालते हैं, जल भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं उसके अंदर। तो आप ये नहीं कि उसे डाल करके ऐसे ही डाल दिया आपने, उसे घोलेंगे नहीं, नमक डालेंगे उसे घोलेंगे नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरीके से क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, रई की सहायता से लस्सी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो घुल करके शिकंजी तैयार हो जाती है। अब शिकंजी ये तो नहीं कि कहीं पर ऊपर से दिया तो फीका था नीचे की तरफ। अगर देखिए बढ़िया तरीके से नहीं घोलेंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि नीचे की तरफ चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि घुली नहीं हो। लेकिन अब जब आप घोल लेंगे तो ऐसा नहीं कि वो नीचे का पानी जो है वो ज़्यादा मीठा निकला और ऊपर का पानी कम मीठा निकला, तो ये नहीं होगा। तो ऐसा मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ घुले हों, क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और जब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जब विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विलयन। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा शिकंजी के अंदर ये क्या बननी है हमारी, शिकंजी क्या बननी है, शिकंजी बननी है। अब शिकंजी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा चाहिए, जल की। तो जल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये विलायक, सॉल्वेंट, या इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोलवेंट। या दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जिसके अंदर घोलने की क्षमता होती है अपने अंदर किसी पदार्थ को, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। यानी ज्यादा मात्रा में होता है, जो विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में होगा ये और ये क्या कहलाएंगे, ये विलय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये विलय कहलाएंगे। ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। ओके, ये इसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूट। ठीक है भाई। तो अब विलयन कब बनता है, विलयन जो बनता है कि विलयन बनता है हमारा, विलयन इक्वल टू क्या होता है, विलयन इक्वल टू जो होता है वो होता है विलय प्लस विलायक। ठीक है भाई,
विलायक। ओके, जब बनता है हमारा विलीन, ये ऊपर, या इस इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में क्या है हमारा सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनाएंगे सॉल्यूशन, क्या बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये है आपका विलायक। आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और अगर आप कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है भाई, कॉल कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं होगी उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मालूम कर सकते हैं मेरी, ठीक है। आप अपने उसमें एप्लीकेशन में जो स्कूल की एप्लीकेशन है उस पर क्वेरी कर सकते हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं एक बार फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।